हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में देखेंगे जैसा कि हम पिछली वीडियो में कैप्चर कर चुके थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इस वीडियो में कैप्चर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए हमारे साथ बने रहे, आगे देखते हैं। जैसा कि आपके सामने में देख सकते हैं आप कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। चलिए, ये इसका पहचान क्या है? तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये सारे हमारे सेंटेंस में लगे रहते हैं, तब हम जान जाते हैं कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। स्ट्रक्चर में देखिए, अफर्मेटिव बोले तो साधारण वाक्य, सब्जेक्ट रहेगा, वाजवर रहेगा, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वॉइस के लिए यूज होगा। समझ में आ रहा है बात? एक्टिव वॉइस वही एक्टिव वॉइस जिसे हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो जो इंग्लिश वाला सेंटेंस होता है वो एक्टिव वॉइस हो गया। अब अगर हम इंग्लिश से इंग्लिश में चेंज करते हैं, वर्ब को चेंज करते हैं, फिर हमारा और सारी चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, तो वो पैसिव का फॉर्म आ जाता है। चलिए देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट वाजवर लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब थ्री, बाय और ऑब्जेक्ट लगाकर पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सीता गाना गा रही थी। सीता गाना गा रही थी, ये हमारा सेंटेंस है। देखते हैं हम इसमें आगे क्या दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप कि इंग्लिश में हम कैसे फॉर्म किए हैं इसको। सीता का सीता लिख दिए, सब्जेक्ट आ गया। रहा रही थी, तो इसका मतलब वाज आएगा, पास्ट की बात हो रही है। चलिए, गाना गा रही, गाना गा रही, गा रही का इंग्लिश हो जाएगा सिंगिंग, वर्ब में आईएनजी। फिर हम आगे बढ़ेंगे, गाना, तो ए सॉन्ग लगा देंगे, तो ये हमारा अफर्मेटिव का बन गया हमारा। और ए भी मतलब होता है एक्टिव वॉइस। इंग्लिश फॉर्म हम कर दिए यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश फॉर्म। अब हम करते हैं टेंस में, यानी कि वॉइस में चेंज, मतलब कि पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्मेट देखते हैं। चलिए देख लीजिए, आपको हम पहले ही बता चुके थे। क्या बता चुके थे? तो जो हमारा लास्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वर्ब में कुछ भी रहे वो हमारा चेंज होकर वर्ब का थ्री फॉर्म बन जाता है। बाई लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं, और सेंटेंस के अनुसार से वाज वर्ड जो भी है वो लगाकर हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आसान सा ये क्वेश्चन था, आसान सा ये एक टॉपिक था। चलिए आगे बढ़ते हैं और निगेटिव देखते हैं। चलिए निगेटिव की बात कर लेते हैं हम। निगेटिव में हमारा देख सकते हैं अफर्मेटिव के लिए क्या, ए भी यानी कि एक्टिव वॉइस के लिए क्या है हमारा सेंटेंस, यानी कि स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, वाजवर लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा के हम लगा देंगे इस तरीके से। फिर हम अगर पैसिव के लिए जाते हैं, पैसिव फॉर्मेट के लिए, तो देखिए क्या होता है? सब्जेक्ट वाजवर, फिर नॉट, बीइंग, वर्ब थ्री, बाय और ऑब्जेक्ट। आसान सी भाषा में केवल नॉट इसमें शामिल हो जाता है, नॉट का इम्पोर्टेंस आता है। और ये नॉट कब यूज होता है? तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज वर्ब हो गया, उसके बाद हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक, चलिए सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे किया गया है। सेंटेंस हमारा देखिए, सीता गाना नहीं गा रही थी। ठीक है, थी से आप समझ जाए पास्ट है, रहा रही का मतलब कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता का सीता बनाएंगे हम। फिर देखिए, रहा रही का मतलब जान है पास्ट का है, तो वाज लिखेंगे। फिर हम इसमें नॉट है तो नॉट लगा देंगे, सिंगिंग लगा देंगे, ये सॉन्ग आराम से लिख देंगे। तो ये पैसिव का बन गया, एक्टिव का बन गया। अब एक्टिव टू अब हम आते हैं पैसिव में, तो इसको देखते हैं कैसे चेंज आउट करेंगे। जैसे ये सॉन्ग है तो ये सॉन्ग को ये सॉन्ग लिखेंगे, फिर वाज को हम वाज लिख देंगे, फिर नॉट को नॉट लिख देंगे। अब वाज क्यों लगाए हैं हम यहाँ पे, वर्ड क्यों नहीं लगाए हैं? तो ए सॉन्ग देखिए, ए सॉन्ग मतलब एक गाना गाया है, ये हमारा एक सिंगुलर बात है, ये हमारा सिंगुलर का एक शो कर रहा है गाना के लिए। अब हम बीइंग लगाएंगे, फिर हम संग लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे और ये सीता लगा देंगे। पैसिव फॉर्म हमारा रेडी हो गया है। चलिए आगे देखते हैं कि और भी क्वेश्चंस हैं का। अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम मिलेंगे कौन से साथ, तो इंट्रोगेटिव के साथ आपसे रूबरू होंगे।